पाकिस्तान में हालत यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी कहर बरपा रहा है, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, पीओके में अलग बगावत, और इनका अपने घर संभल नहीं रहा है और ये आ रहे हैं बांग्लादेश में। लेकिन इस बीच बांग्लादेश की हालत देखिए, बांग्लादेश में भी हाहाकार मचा हुआ है और इस बीच बांग्लादेश उल्टे भारत को गिदड़भबकी दे रहा है। कह रहा है कि साहब अब शेख हसीना को सौंप दीजिए हमें। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश अड़ गया है, भारत को रिमाइंडर लेटर भेजेगा बांग्लादेश, नोट ऑफ अर्जेंसी जारी करेगा बांग्लादेश, भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है बांग्लादेश। तो शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मामले में अब नया मोड़। यूनुस सरकार ने धमकी दी है कि अगर दिल्ली से जवाब नहीं मिला तो सख्त कदम उठाएंगे। बांग्लादेश ने पत्र लिखकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन इस बारे में भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में भारत से जवाब मिलने का इंतजार किया जा रहा है और अगर नई दिल्ली की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो कड़ा कदम उठाते हुए नोट ऑफ अर्जेंसी जारी किया जाएगा। हालांकि बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद रफीकुल आलम ने इस बात को स्वीकार किया कि बांग्लादेश और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि में जवाब देने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि अगर भारत उचित समय अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है तो ढाका अगला कदम उठाने के लिए तैयार है। तो शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश अड़ा हुआ है, लेकिन इस मामले में क्या हो सकता है ये समझने के लिए अब चलते वॉल पर। बांग्लादेश जो कि हिंदुओं पर हो रहा हमला रोक नहीं पा रहा है, ईसाइयों पर हमला हो रहा है उसे रोक नहीं पा रहा है, कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली हुई है, और अब ये कहने कि साहब ऐसा है कि शेख हसीना को प्रत्यर्पण करने से भारत इनकार कर सकता है। ये समझिए, हसीना पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। अब जो नोट भेज रहे हैं बार बार, लेकिन भारत इनकार कर सकता है। बिना आधार के आरोपों पर भारत इनकार कर सकता है। जो प्रत्यर्पण संधि है उस संधि के मुताबिक भी प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 के आधार पर इनकार किया जा सकता है। अनुच्छेद 8 में इनकार करने का आधार है, ठोस सबूत के अभाव में इनकार करने का प्रावधान है अनुच्छेद 8 में। प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 7 के तहत नामंजूर करने का भी प्रावधान है। तो वो लाख नोट भेजते रहे, रिमाइंडर नोट भेजते रहे, शेख हसीना को वापस बुलाने की मांग करते रहे, या फिर तमाम लेटर लिखे, भारत ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अगर जवाब देना तो एक लाइन में अनुच्छेद 7 और 8 के आधार पर जवाब दिया जा सकता है। निपुण आलम बायन साहब हमारे साथ हैं, विदेश मामलों की जानकार। इस तरह के नोट का मतलब क्या होता है और अगर प्रत्यर्पण संधि है तो क्या उसमें राजनीतिक मामलों को भी शामिल